आप देख रहे हैं लॉर्ड कृष्णा चैनल। और आज हम आपको करवा चौथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। सभी बहनें करवा चौथ की कथा सुने। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। इसका विधान सुनिए। एक पट्टे पर जल से भरा लोटा एवं एक करबे में गेहूं भरकर रखते हैं। गेहूं ना हो तो चावल भी भर सकते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर जल देते हैं, फिर भोजन करते हैं। कथा। अब करवा चौथ की कथा सुनिए। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर जल देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी में ले जाकर उसको प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, जल देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को जल दे दो, परंतु वे इस कांड को जानती थीं। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान ना दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही जल देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए और सभी क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। अब गणेश जी की कहानी सुनिए। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्यप्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो मैं क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो वही मैं मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है तू जो मांगेगी वही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों में प्रकाश दो, नाती दो, पोता दो और समस्त परिवार को सुख दो और अंत में मुझे मोक्ष दो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांगा वह तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ का उज्जमन। उज्जमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख लें।
उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपये जितना चाहें रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे दे मैं। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। कुछ लोग करवा चौथ पर सारे श्रृंगार का, सुहाग का सामान दान करते हैं, अपनी सास या जेठानी ननद को देते हैं। जैसे सुहाग के सामान में चूड़ी, बिछिए, सिंदूर, लिपस्टिक, बिछिए, साड़ियाँ, सूट जो भी हो सब चीज़ दान में देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से करवा चौथ मैया की जय। करवा चौथ की कथा समाप्त हुई। अब गणेश जी की आरती कर लें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयाबंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोह चूहे की सवारी। अंधे को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांझिन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हम तुम्हारे दर्शन आए, सफल करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मैं भी तेरी शरण आई, सुफल की जय सेवा। दीनन की लाज राखो, शुंभ गजाधारी, कामना को पूरी करो, जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोल करवा चौथ मैया की जय, गणेश जी महाराज की जय, भोलेनाथ की जय, गौरी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी जी की जय, सब देवी देवताओं की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। हे भगवान, हे माता रानी, सबका सुहाग बनाए रखना और सबके घर में खुशहाली फैले, बच्चे बने रहें उनके, और सब औरतें सुहागन बनी रहें। बोलो करवा चौथ मैया की जय।